हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स नंबर 203 जो कि है डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पे जो है हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो है हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एज अ बेसिक राइट, शिक्षा एक मौलिक अधिकार। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, शिक्षा जो है एक हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो इसके अंतर्गत जो है इस पद्धति में इस अधिकार की भावना सर्वाधिक विद्यमान है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है शिक्षा एक बेसिक जो है आपका राइट है, इस भावना का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। इस शिक्षा पद्धति में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक या मानसिक या आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। एजुकेशन एज अ बेसिक राइट होने के कारण और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो है किसी भी बच्चे को शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए जो है किसी भी प्रकार की मनाही नहीं की जाएगी और उसे शिक्षा प्रदान करने से वंचित नहीं रखा जाएगा। क्योंकि एजुकेशन इज़ आवर फंडामेंटल राइट एंड एजुकेशन एज अ बेसिक राइट, शिक्षा का जो अधिकार है वह सभी लोगों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। नेक्स्ट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, योग्यताओं और कमियों की बेहतर समझ। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जब बच्चा सामान्य बच्चों के साथ कॉमन स्कूल में सीखता है, स्पेशल नीड वाला बच्चा, तो वह जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी योग्यताओं को लेकर, अपने स्ट्रेंथ को लेकर वो बेटर होती है। और साथ ही जो बच्चा है वो अपनी वीकनेसेस के रिगार्डिंग जो है अवेयर होता है। जब वो सामान्य बच्चों के साथ इंटीग्रेटेड या कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू जब सीखता है, सहयोग के साथ सीखता है, उनके साथ सीखता है सामान्य बच्चों के साथ, तो वे अपनी योग्यताओं को पहचान पाता है और अपनी कमियों में सुधार करने में सक्षम हो पाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल, सभी के लिए विद्यालय में शिक्षा। जैसे हमने बात की एजुकेशन एज अ बेसिक राइट, उसी प्रकार से जो है एक ही विद्यालय में समान आधार पर सभी बच्चों को एक समान रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी स्कूल में जो है हम किसी बच्चे को एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का स्लोगन ही ये है, उसका मेन मोटिव ही ये है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान स्कूल में एक समान अध्यापक के द्वारा जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना। जब बच्चे जैसे हमने बात की कोऑपरेटिव लर्निंग या इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में, जब बच्चे इन लर्निंग्स के थ्रू सीखते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, तो बच्चे जो हैं अवेयर होते हैं उस नॉलेज के रिगार्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, और जो बच्चे हैं एक दूसरे को देखकर जो है और बेहतर करने के लिए मोटिवेट होते हैं, और वो बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर लर्निंग टुगेदर उनकी होती है और एक दूसरे को देखकर वो ज़्यादा बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं या मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकॉग्नाइजिंग एंड टेक केयर ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की पहचान तथा देखभाल। अगर हम बात करें विभिन्नताओं की डाइवर्सिटी की, रिकॉग्नाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें क्या है, एक अध्यापक के द्वारा छात्रों के उनकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या सामाजिक या फिर सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। तत्पश्चात जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें रेमेडियल स्टडी जो है, उन्हें उपचारात्मक शिक्षा जो है उन्हें प्रदान की जाती है एक अध्यापक के द्वारा। पहले तो उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उनकी स्पेशल नीड को, एजुकेशन नीड को या उनकी डिसेबिलिटी को। आफ्टर दैट जो है उसकी केयर की जाती है। कहने का मतलब है कि उसके अकॉर्डिंग उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है थिंकिंग पॉजिटिवली। जब बच्चे सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ जो है बेहतर करने के लिए मोटिवेट होते हैं और अपनी
अच्छाइयों अपनी बुराइयों के बारे में जानते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उनकी थिंकिंग जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। किसके रिगार्डिंग? अपने रिगार्डिंग, स्कूल के रिगार्डिंग, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और समाज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ प्लाइट। विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि विभिन्नताओं को एक समस्या ना समझा जाए, बल्कि इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी इस डिसेबिलिटी या फिर उनकी इस स्पेशल नीड के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और सामने वाले को उसके साथ एडजस्टमेंट, उसके साथ समायोजित होने के लिए जो है सक्षम होना चाहिए और उसे उसके साथ समायोजन करने के लिए, सफल बनाने के लिए, समायोजन कर पाने में उसके लिए जो है उसके रिगार्डिंग जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग। सुदृढ़ नीतियाँ एवं नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने तथा उसे लागू करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नीतियाँ सुदृढ़ व स्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी जो है बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि गत 10 वर्षों में बच्चों की शिक्षा, विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूल, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृद्धि में अत्यधिक बदलाव देखने को मिला है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, जो भी प्लानिंग की गई हैं सरकार के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसका रिज़ल्ट ये देखने को मिला है 10 वर्षों में कि समाज, सोसाइटी जो है उस चीज़ को समझने में और इन ऐसे लोगों को, स्पेशल नीड वाले लोगों को अपने साथ समाज में समायोजन कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। वो इन लोगों की ज़रूरतों के आधार पे ऐसे स्पेशल नीड वाले बच्चों को, लोगों को अलग नहीं करते, बल्कि समाज का ही एक हिस्सा मानने लगे हैं। ये किसका रिज़ल्ट है? ये रिज़ल्ट है स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल एजुकेशनल नीड। विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत किया जाना चाहिए। बच्चों को जो है उनकी जो भी फिज़िकली या मेंटली जो भी उनकी स्पेशल नीड रहती है, उसके साथ जो है उन बच्चों को स्वीकृत, उनको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और साथ ही उनका समर्थन किया जाना चाहिए। समर्थन किए जाने का कहने का भाव ये है कि उनकी ज़रूरतों को, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अलग करने के बजाय अपने ही समाज का एक अंग समझा जाना चाहिए और उन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए। उनके साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उनके साथ जो है एक सामान्य बच्चों की तरह जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज प्राइमरी टीचिंग एंड करिकुलम मोर फ्लेक्सिबल। प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला। अगर हम बात करें प्राइमरी टीचिंग एंड करिकुलम की, तो ये जो है अत्यधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व व संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा इस विशेषता के कारण ही बहुत से छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का निर्माण करती है या उस ज़रूरतों को पूरा कर पाने में जो सफल हो पाती है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षण और पाठ्यक्रम जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है। वे हमारे ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही कठोर तरीके से जो है पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखते हुए जो है उन्हें पढ़ाया जाता है, उनकी ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। ये जो है आपके करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो है संभव हो पाता है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट ओनली रिलेटेड एजुकेशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों हेतु विशिष्ट शिक्षा मात्र ही नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। वास्तव में समावेशी शिक्षा का संबंध उन सभी बच्चों से भी है जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं, और ये शिक्षा पद्धति तो उन सब को सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है।
समावेशी शिक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड या स्पेशल नीड वाले बच्चों की ही शिक्षा नहीं है, बल्कि समावेशी शिक्षा उन बच्चों के लिए भी शिक्षा है जो नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल स्टूडेंट्स एजुकेशन जो है गेन कर रहे हैं, एजुकेशन शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चों की स्पेशल नीड है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, वो तो हैं ही, लेकिन साथ ही सामान्य बच्चों में ये भाव जागृत करना या उन्हें ये चीज़ समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि वे ऐसे बच्चों को स्वयं से अलग ना समझें, उनके प्रति जो है हीन भावना ना रखें, उनमें ना ही ऐसी कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चाहिए उनके प्रति, स्पेशल नीड वाले बच्चों के प्रति, और ना ही स्पेशल नीड वाले बच्चों में जो है स्वयं के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है जागृत होने चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि ये बच्चे भी हमारी तरह ही सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए सक्षम हैं, और इनका जो है एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। शिक्षा का इन्हें भी अधिकार है समान रूप से जितना कि हमें भी हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ क्लोजर लिंक बिटवीन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नज़दीकी संबंध। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट व सामान्य शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्कूल व समाज में नज़दीकी संबंध होता है, जिससे कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में नज़दीकी संबंध, ठीक है, क्लोजर लिंक बिटवीन, लेकिन किसके बीच में क्लोजर लिंक है? विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा में, ठीक है। इसमें जो है क्लोजर लिंक माना गया है, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षा है, जो स्पेशल एजुकेशन है और जो सामान्य शिक्षा है, पहले क्या कॉन्सेप्ट था? साइकोलॉजी को महत्व देने से पहले, साइकोलॉजी के अस्तित्व में आने से पहले, कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में स्पेशल वेल ट्रेंड टीचर के थ्रू जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जब से समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया है और जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान को जो है अस्तित्व में आया है, उसे महत्व दिया गया है, तब से ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है सामने आया है कि स्पेशल नीड वाले बच्चों को स्पेशल स्कूलों में भेजने के बजाय उसे कॉमन स्कूल में कॉमन बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ जो है एक ही टीचर के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। उन्हें जो है सामान्य स्कूलों में मर्ज किया जाना चाहिए और टीचर को ट्रेन किया जाना चाहिए कि वह सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकें।